बहुत साल पहले पवित्र आत्मा ने एक बात कही थी मुझे। वो बोला, मैं वहां पे आता हूं, वहां पे मेरी सामर्थ को दिखाता हूं, वहां पे मेरी उपस्थिति का प्रकटीकरण करता हूं जहां मेरा आदर होता है। हालेलुया। जहां पे उसका आदर नहीं होता है वो कभी अपने आप को प्रकट नहीं करता। राइट। सो जो मैंने सीखा है, संडे हमको, है ना, संडे बोलते हैं हमको एक एक अलग सा अनुभव, राइट। ये मन में एक थॉट आता है, ओके, अ होली डे, अ डे सेपरेटेड, राइट। अ डे ऑफ वर्शिप के ऑनर का बात अलग है, लेकिन जब आते हैं कलीसिया में तो सही में उसका आदर करना बात अलग होता है, राइट। सोच में आदर करना अलग बात होता है, एक्शन में आदर करना बात अलग होता है, राइट। सो एक अच्छी बात हमारी कलीसिया में है, एनीबडी कैन डू वॉट एवर दे वॉन्ट, रिस्ट्रिक्शन कोई नहीं है, राइट। तो कभी अपने आप को रोकना नहीं कि पास्टर ने हाथ उठाने को नहीं बोला, नील डाउन करने को नहीं बोला, राइट। बी सेंसिटिव टू द स्पिरिट ऑफ गॉड, राइट। बी सेंसिटिव टू द स्पिरिट ऑफ गॉड। कि वो, यू नो, एक थोड़ा थोड़ा हमारा जो पोस्चर है, क्या बोलते हैं पोस्चर को, बॉडी लैंग्वेज है, ठीक है, हमारा जो देह का जो स्वभाव दिखाते हैं, राइट। उस थोड़े थोड़े चीजों में परमेश्वर अपने आप को प्रकट करता है। मैंने बहुत अनुभव किया है, राइट। अ सिंपल लिफ्टिंग ऑफ हैंड कैन ब्रेक मेनी थिंग्स। सिर्फ अपना हाथ उठा के एक बार उसको जब लगा, राइट। ऐसा नहीं बोल रहा हूँ कि पूरा वर्शिप होने तक करो, कुछ लोग जबरदस्ती करते हैं, नहीं, मैं वो नहीं बोल रहा, बी लेड बाय द स्पिरिट। क्यों ये बात बोल रहा हूँ, बी लेड बाय द स्पिरिट। वहां पे ना एक ब्रेक थ्रू मिलता है तुमको, एक, क्या बोलते हैं, एक जो रुकावट रहती है ना वो ब्रेक हो जाता है। He says a small obedience, उतना ही रहता है और कुछ नहीं। मुझे याद है एक बार क्रूसेड में गया था मैं, बिग वन स्टेज था, आराधना चल रही थी, राइट। तो जब मैसेज चालू किया, मैं हमेशा मैसेज से पहले गाना गाता हूँ, तो आई स्टार्टेड वर्शिपिंग, एवरीबडी वाज, सब लोग क्या बोलते हैं, बहुत ही खोए हुए थे। लेकिन परमेश्वर ने एक बात कही, और बोला, फ्रॉम द मेन स्टेज आई हैड टू गो टू द साइड ऑफ द स्टेज। स्टेज के बाजू में जाके वहाँ पे एक छोटा सा चेयर था, वो बोले उस चेयर पे मतलब ऐसा हाथ रख के नील डाउन करना। मुझे नहीं मालूम वो पोस्चर क्या था, राइट। वो पोस्चर क्या होता है, वो क्या बोलते हैं, पोजीशन क्या होता है, मुझे नहीं पता, राइट। तो मैंने जाके एक 10 मिनट, वो बर्डन था मेरे लिए, मैंने अन्य भाषा में प्रार्थना की, थोड़ी देर करके फिर उठ के वापस आ गया, मीटिंग सब हो गया, राइट। एंड देन जो पास्टर का असिस्टेंट था एक, राइट, आई मीन ही वाज द मेन पर्सन, लाइक। तो वो यूजुअली जो ऑर्गेनाइजर्स रहते हैं ना, आंख नहीं बंद करते, है ना, उनको हमेशा चिंता रहती है ये हो रहा है क्या नहीं, ये नहीं हो रहा है। तो उसने मुझसे एक बात कही, याद है मुझे, बोला, जब पास्टर नहीं था, ब्रदर ही बोलते थे, राइट। तो बोला, ब्रदर, when you just knelt down there, when you just knelt down there, I saw an angel of God covering you, right? और किसी ने नहीं देखा, सिर्फ उसने देखा। तो मेरे को प्रश्न आया, अभी कुछ लोग हैं ना, चने के झाड़ पे चढ़ाने के लिए बहुत कुछ बोल देते हैं, राइट। क्योंकि लेकिन ऑफ कोर्स क्या बोलते हैं उसका, वो बोलने से मेरे को कंफर्म हो गया है ऐसा नहीं है, बिकॉज आई नो व्हेन आई एम इन द प्रेजेंस ऑफ गॉड, व्हेन एंजल्स आर देयर विथ मी, मालूम पड़ जाता है मेरे को, राइट। वो कंफर्मेशन जैसा था,
लेकिन मैं पूछ रहा था, तो मीटिंग खत्म हो गया, एक ऑलमोस्ट 3-4 महीने हो गए। 4 महीनों के बाद उसका कॉल आया मेरे को, तो बोला ब्रदर आई एम अनेबल टू, क्या बोलते हैं, वो दृश्य मेरे आंखों से जा रहा नहीं। फिर मैं बोला ठीक है प्रेयर करेंगे बोल के थोड़ा टाइम दिया उसको। मैं बोला मेरे को 1-2 दिन टाइम दे दो, प्रेयर करेंगे, देखेंगे क्या बोलता है परमेश्वर। तो जब 2 दिन के बाद मैं उसको उसके लिए प्रार्थना करने लगा, बातें करने लगा, तब मैंने पूछा परमेश्वर से, परमेश्वर सिर्फ उसको ही क्यों देखा, उसको ही क्यों देखा? और वो अपने पास्टर को भी बोला, तो पास्टर ने भी ज़्यादा रिएक्ट नहीं किया, वो बोला चलते रहता है ऐसा, कभी कभी दर्शन देखने वाले बहुत मिल जाते हैं हमको, राइट? तो बोला चल जाता है, वो बोलता है हमेशा। लेकिन जब मैं प्रार्थना करने लगा उससे, तो परमेश्वर ने एक बात बताई उसको, ही स्टिल देयर, राइट? परमेश्वर ने एक बात बताई, बोला मैं सिर्फ उसको इसलिए दिखाया क्योंकि बिकॉज आई एम टेकिंग हिम इनटू अ मिनिस्ट्री, एक ऐसी सेवा में लेके जा रहा हूं जहां उसको हर दिन, क्या बोलते हैं, एंजल्स का मिनिस्ट्री जो है वो उसके जीवन में आरंभ होने वाला है, राइट? वो बोला वो देखेगा एंजल्स को, एंजल्स के साथ बात करेगा। एंड टुडे ही, मेरे ख्याल से लाइक मेरे लिए, मुझे जब भी एंजल्स के बारे में कुछ डाउट होता है ना, उसको पूछता हूँ मैं, राइट? सो गॉड इज लीडिंग हिम इन दैट वे, उस तरह से परमेश्वर उसको चला रहा है। राइट? बोलने का मतलब मेरा क्या था, जब अगर मैं उस दिन वो ओबे नहीं करता, somebody wouldn't have seen what they had seen. Amen. क्योंकि जहां ओबीडियंस आ जाता है ना, परमेश्वर बोलता है मैं खुल के मेरी उपस्थिति को उंडेल देता हूं। वेयर, क्या बोलते हैं, मिनिस्ट्री बॉर्न होते हैं, वेयर ब्रेक थ्रूज मिल जाते हैं, जहां नई नई चीजें परमेश्वर हमारे जीवनों में दिखाने की कोशिश करता है, राइट? सो बी केयरफुल अबाउट दिस, बी सेंसिटिव। ओनली वन थिंग आई आस्क, बी सेंसिटिव टू द स्पिरिट ऑफ गॉड, राइट? मुझे एक बात जो कैथरीन कुलमन ने बोला, बहुत हमेशा मेरे दिमाग में याद आता है। वो बोली, जब वो खड़ी थी प्लेटफॉर्म पे और बहुत सारे लोग आराधना कर रहे थे, शी स्टार्टेड क्राइंग, ऐसा पुलपिट पे ऐसा सर रख के रोने लगी, रो के फिर जब उठी वो बाहर, मतलब थोड़ी देर रोने के बाद जब निकली, ओनली वन सेंटेंस शी सेड डू नॉट ग्रीव द होली स्पिरिट। और वो एक सेंटेंस, gave birth to the Benny Hinn ministry. Hallelujah. She said, do not grieve the Holy. He is the only one I have. He is the only one I have. Right? So, अगर हमारे जीवनों में परमेश्वर का काम देखना है, तो पहले परमेश्वर को आदर करना सीखो। जब तक उसका आदर नहीं करेंगे, कुछ नहीं होगा। ज्ञानी बनेंगे हम लोग, बहुत सारे चीजें करेंगे, एक्टिविटीज करेंगे, वो करेंगे, ये करेंगे, लेकिन उसके लिए अगर आदर नहीं है, तो शायद जिंदगी में कुछ नहीं मिलेगा हमें, राइट? सो लेट अस बी सेंसिटिव टू द वर्क ऑफ द स्पिरिट, व्हाटएवर ही सेज वी विल डू। कोई जबरदस्ती नहीं है, राइट? सबके लिए आज़ादी है, हाथ उठाना है हाथ उठाओ, नील डाउन करना है नील डाउन करो। अभी हमारे चर्च में तो नहीं है, लेकिन मैंने कुछ सभाओं में देखा है, दे फॉल प्रोस्ट्रेट, कोई नहीं देखता है मैट कैसा है, कारपेट कैसा है, नहीं। आई हैव सीन दैट वेयर दे हम्बल देमसेल्फ। ऐसा नहीं है कि क्या बोलते हैं, कुछ दिखाने के लिए, नहीं, इट्स अ हम्बलिंग बिफोर द लॉर्ड। Amen. So let us be sensitive to that. पता नहीं बोलना चाह रहा था मैं। ओके, आगे जाएंगे फिर। चलो, मैथ्यू 5th चैप्टर। ओके, पीस मेकर्स खत्म हो गया। Enjoyed the peacemakers, right? A blessed time.
Okay, right. So we will go to the next one. Okay, कुछ लोग क्या बोलते हैं, जो beatitudes है, जो हाँ, उस इसको यहीं पे खत्म कर देते। वो बोलते हैं आगे के जो वर्सेस है वो beatitudes नहीं कहलाते, कि यीशु मसीह ने जस्ट एक्सटेंशन में ऐसे बोला। ओके लेकिन मैं जब मेडिटेट करता हूँ, देयर इज समथिंग, ऐसा नहीं है कि परमेश्वर बिना, यीशु मसीह बिना कनेक्शन के कुछ नहीं बोलता है ना। तो इतना 7 बातें जब ब्लेसेड बोला, तो 8वीं बात भी ब्लेसेड बोला, राइट। तो कैसे बोल सकते हैं कि इसका कनेक्शन नहीं है, राइट। सो लेकिन लोग इसको मानते नहीं है, या फिर उसको इंक्लूड क्यों नहीं करते, क्योंकि ये क्या बोलते हैं, नेगेटिव जैसा लगता है हमको, है ना। ये बात जो है, जो नेक्स्ट ब्लेसेडनेस है, वो आपको नेगेटिव जैसा लगता है, क्योंकि हमको पसंद नहीं है ये चीज़। लेकिन परमेश्वर बोलता है, मैंने जो डिज़ाइन किया है, जिस हमारी जिंदगियों का जो डिज़ाइन किया है, वो बोलता है दिस ऑल्सो इज इंक्लूडेड इन दैट। हालेलुया। इसके अलावा बाकी ब्लेसेडनेस कंप्लीट नहीं होते हैं। आमेन। इसके अलावा बाकी धन्यता जो हमने देखा, 7 धन्य के बातें जो हमने देखी, वो पूर्ण नहीं हो सकते, राइट। सो एक बार मुझे कोई जोर से पढ़ेगा पूरे, राइट, स्टार्टिंग फ्रॉम आई थिंक वर्स 3। हाँ, ओके, राइट, राइट, यस, ओके, स्टॉप देयर, राइट। इंग्लिश में पढ़ेंगे सिर्फ द फर्स्ट लाइन्स। Blessed are the poor. Okay, yeah, if you got, read it. Huh, no problem. Huh, just the first lines. The poor in the spirit are blessed. First, पहला हमने क्या देखा, जो आत्मा में दीन है वो धन्य, राइट। ओके, हिंदी में कैसा है? हाँ, धन्य है वे जो शोक करते हैं। फर्स्ट, ब्लेस्ड आर द पुअर इन द स्पिरिट। सेकेंड क्या बोलता है, जो शोक करते हैं, राइट, वो धन्य है। द जेंटल आर ब्लेस्ड, जो सौम्य है, नम्र है, वो, ओके। एक बार पूरा पढ़ लो, मैं कनेक्शन बताता हूं। ओके, देन जो नीतिवत के लिए भूखे और प्यासे है, वो धन्य है। ओके, द मर्सीफुल आर ब्लेस्ड, द प्योर इन हार्ट आर ब्लेस्ड, द पीस मेकर्स आर ब्लेस्ड। ओके, राइट। कहां से चालू होता है जर्नी? कहां से चालू होता है? दोस हु आर पुअर इन स्पिरिट। याद है क्या, भूल गए? है ना, याद है ना? ओके, सो जो आत्मा में दीन है, गरीब है, परमेश्वर उनको धन्य कहता है। मैं जैसे स्टार्टिंग में बोला, ये हम लोग जब स्टार्ट किए, मैं स्टार्ट करके बोला, 400 साल तक कोई वचन नहीं निकला परमेश्वर की ओर से। द डार्क एज वॉज देयर, और आया यीशु मसीह, तो उसका ये अलग सा मैसेज चालू हुआ, राइट। नहीं जाऊंगा उसमें फिर से। सो आफ्टर अ बिग गैप, जहां लोग वेट कर रहे थे, क्या बोल रहा है परमेश्वर, उसके मन में क्या चल रहा है, उसका प्लान क्या है, आगे क्या होगा, फ्यूचर क्या होगा इसराइल का, राइट। तो हमारे जीवनों को आगे कैसे हम चलेंगे, हम कब छुटकारा पाएंगे, ये सब जब सोच रहे थे, तो कोई वचन नहीं निकला परमेश्वर का। लेकिन जब यीशु मसीह आया, तो उसने चालू कैसे किया, ब्लेसेड आर द पुअर। हालेलुया।
तो कहां से चालू किया? हमको ऊंचाई पर रख के क्या बोले, आई विल गिव यू, क्या बोलते, ऑल द प्रॉस्पेरिटी एंड देन आई विल कॉल यू ब्लेस्ड नहीं बोला। तुमको सब कुछ देने के बाद मैं तुमको ब्लेस्ड बोला नहीं। कहां से चालू किया? वो बोला तुम जिस स्थान पे हो, हालेलुया। हमको लगता है जब हमारे पास सब कुछ रहेगा तब हम ब्लेस्ड है। आमेन। इंक्रीमेंट मिलेगा तो ब्लेसिंग, प्रमोशन होगा तो ब्लेसिंग, घर गाड़ी जो चीजें मिलेंगे तो ब्लेसिंग। लेकिन परमेश्वर जब हमको देखता है ना, वो बोलता है जहां पे तुझे रखा है ना वहीं से चालू करूंगा, तुझे ब्लेस्ड बोल के पुकारूंगा। हालेलुया। You don't need to have everything to be called as blessed. जीसस आके पूरा क्या बोलते हैं सोच का खिचड़ी कर दिया। आज तक जो सोच रहे थे ना लोग कि हमारे पास सब कुछ मिलने के बाद हम बोलेंगे कि हम आशीषित है, धन्य है, लेकिन यीशु मसीह जब आया वो बोला नहीं, ऐसा नहीं होता है। राइट मैं स्वर्ग से आया हूं तुमको कुछ बताने के लिए। स्वर्ग में मेरा पिता जब तुमको देखता है ना, तुम जो जिंदा हो, तंदुरुस्त हो, जो सांस ले रहे हो, परिस्थिति तुम्हारी डिपेंड नहीं करती कि तुम ब्लेस्ड हो या नहीं। आरंभ इसलिए कहां से किया? सब कुछ है तेरे पास, बाद में नहीं बोला, पहले क्या बोला? ब्लेसेड आर द पुअर। तेरे पास कुछ नहीं रहेगा, देन यू आर ब्लेस्ड। हालेलुया। जब तेरे पास कुछ नहीं रहेगा देन यू आर ब्लेस्ड। तो बातें ये क्यों हमको समझ में नहीं आती है? क्योंकि ये दुनिया की सोच है जो हमारे मनों में बैठ गया है ना। जब टेस्टिमनी भी देते हैं हम अपने बच्चों के बारे में अगर बोलेंगे तो, राइट तो क्या बोलते हैं? he was born to us, God gave as a gift, right? He studied well, he got a job, now he is working in USA, right? He got a good wife, now he has children, very much settled and blessed. हमारे ब्लेसिंग का दी एंड उधर ही है। आमेन। हमारी सोच का ब्लेसिंग यही है, लेकिन परमेश्वर क्या बोलता है? जो पुअर है, मैं पहले भी बोला इसलिए बोला, याद है क्या नहीं? एक मेंटालिटी होता है पुअर का, राइट? दोस हु आर पुअर दे हैव अ मेंटालिटी। मैं रिपीट नहीं करूंगा, लेकिन एक ही बात बोलूंगा, दे आर ऑलवेज डिपेंडेंट ऑन समबडी। तो परमेश्वर बोलता है दैट पर्सन आई कॉल इट ब्लेस्ड हु इज ऑलवेज डिपेंडेंट ऑन मी। इंडिपेंडेंस डे आ रहा है, राइट? मैं हमेशा बोलता हूं इट्स नॉट अबाउट बीइंग इंडिपेंडेंट, उसको थोड़ा बाइफरकेट करेंगे, इट्स अबाउट इंडिपेंडेंस विद गॉड। हालेलुया, आमेन। सो परमेश्वर जब बातें करता है हमारे बारे में, हमारी सोच में, तो वो बोलता है कि जो मैं सोचता हूं वो मैं तुम्हें बता रहा हूं। ये स्वर्ग की सोच है, दुनिया की सोच नहीं है, राइट? ये स्वर्ग की सोच है। ये जो सरमन है, सरमन ऑन द माउंट, ये सिर्फ हमारे चर्च में फेमस नहीं है, ये दुनिया के लोग भी इसको मेडिटेट करते हैं, राइट? पूरी दुनिया के लोग, सिर्फ महात्मा गांधी नहीं, बाहर के जो थिंकर्स बोलते हैं ना, हम लोग ग्लोबल थिंकर्स बोलते हैं ना, वो लोग इस पे ध्यान करते हैं और बोलते हैं ये बातें जो है कोई इंसान नहीं सिखा सकता। आमेन। ये सोच जो है कोई इंसान में पैदा नहीं हो सकती, राइट? धन्य है हम कि ये सोच देने वाला हमारे साथ रहता है। हालेलुया। ये सिर्फ सोच बता के नहीं गया, ये सोच देने वाला हमारे अंदर, हमारे साथ, ऐसी सोच वो हर दिन हमको देना चाहता है। आमेन। स्टार्ट कहां किया? ब्लेस्ड आर द पुअर। अभी पुअर क्या करेगा? रोता बैठेगा। एक डिपेंड रहेगा, हाँ, डिपेंड करेगा, नहीं है तो क्या करेगा? रोता बैठेगा। ब्लेस्ड आर दोस हु मोर्न। कनेक्शन समझ रहा है?
राइट, ब्लेसेड आर दोस हू मोर्न। क्यों नहीं है कुछ भी। अभी मॉर्निंग का दो मतलब निकलते हैं। दुनिया के हिसाब से मॉर्निंग वो लोग हैं जो दुख में मौन करते हैं। हमारे पास ये नहीं है, हमारे पास वो नहीं है, हमारे पास ये नहीं है, राइट, उसके लिए मौन करते हैं, राइट। लेकिन जब यीशु मसीह बोल रहा है कि जो गरीब है, द वन हु इज पुअर इज मोर्निंग, द वन हु इज डिपेंडेंट ऑन मी इज मोर्निंग। तो मेरे लिए मॉर्निंग मेरे पास क्या नहीं है उसके लिए मैं नहीं रो रहा हूं। सिंपल जस्ट बता देता हूं एक बार, राइट। मेरे लिए मॉर्निंग क्या है पता है? हर बार मैं रोते बैठा हूं कि ये नहीं है, वो नहीं है, वो नहीं है, राइट। हर बार मैं रोते बैठा हूं। रोते बैठने के टाइम पे मेरे मुंह से क्या निकल रहा है? मुझे जो चाहिए वो मैं पूछ रहा हूं। Am I right? So my morning is not about the things. My morning has become a prayer to the Almighty God. Hallelujah. My morning is a prayer. मेरा मॉर्निंग जो हिंदी में क्या था वो वर्ड? शोक। हाँ, जो शोक मना रहे हैं ना, क्या शोक मना रहे? परमेश्वर मेरे जीवन के बारे में मैं शोक मना रहा हूं। शोक कैसे मना रहा हूं? ये नहीं है कि सब कुछ खत्म हो गया बोल के नहीं मांग रहा, नहीं बोल रहा, बट एवरी टाइम आई मोर्न इट्स अ क्राई अनटू गॉड। इट्स अ क्राई अनटू गॉड। आमेन। वी मोर्न इन प्रेयर। आमेन। द हाईएस्ट लेवल ऑफ प्रेयर इज व्हेन यू मोर्न इन प्रेयर। सादा सा प्रेयर कैसे होता है? वो चाहिए, ये चाहिए, पूछ लेते हैं हम लोग, राइट। लेकिन जब दुख मनाते हैं, जब दिल से निकलता है, इट बिकम्स अ मॉर्निंग इन प्रेयर। रोमन्स 8 में हमने पढ़ा था कि कैसे पवित्र आत्मा हमारे अंदर बिना शब्द के ग्रोनिंग करता है। What is he doing? He is mourning inside me for my sake. कुछ कमी है इसके लिए नहीं है, परमेश्वर से बातें कर रहा है, इंसान से नहीं मांग रहा है। हालेलुया। जिस परमेश्वर ने मेरे उस दरिद्रता को देख के मुझे आशीषित बोला, उस परमेश्वर को मॉर्निंग के साथ प्रार्थना कर रहा है। हालेलुया। आमेन। जाता हूं जल्दी आगे, इसको इसमें टाइम नहीं बताऊंगा। देन नेक्स्ट, ब्लेस्ड आर द मर्सीफुल। ब्लेस्ड आर द मर्सीफुल। जब मैं मौन कर रहा हूं, सोचो मेरी परिस्थिति है, राइट। कैसे बोलो इसको, एग्जाम्पल कैसे? सोचो मुझे, सॉरी एग्जाम्पल भी नहीं देना चाहता वैसे। मेरी एक परिस्थिति है, राइट, आई डोंट वांट टू कन्फेस इट, ओके। मेरी एक परिस्थिति है जिससे मैं गुजर रहा हूं, राइट। तो परमेश्वर एक और व्यक्ति को लेके आता है जो एग्जैक्टली मेरी परिस्थिति से गुजर रहा है। अभी बोलो मुझे, उसको देख के मुझे कैसे लगेगा? गुस्सा आएगा? उसको बोलूंगा ये क्या रहे तो ऐसा रहता है, तेरी परिस्थिति ऐसी क्यों है? उसको डांटूंगा मैं, उसको देख के मिसअंडरस्टैंड करूंगा, क्योंकि मुझे पता है जो मैं गुजर रहा हूं तू भी उसी से गुजर रहा है। जिस पाप से मैं लड़ रहा हूं तू भी उसी पाप से लड़ रहा है। जिस बंधन में मैं हूं तू भी उसी बंधन में है। आमेन। यू आर अंडरस्टैंडिंग, राइट। तो मेरे मन में उसके लिए घृणा नहीं होगी, गुस्सा नहीं होगा, जजमेंट नहीं होगा, क्या होगा? दया होगी। That is when I become merciful to him. Hallelujah. इसलिए जब हम उद्धार पाए हैं, दुनिया के लोगों को देखते हैं, हमको नीचा नहीं दिखा रहे हैं उनको, ये तुझे नहीं पता क्या यीशु मसीह, नहीं, उनको हम one at a time space in our life we were in that same place. एक समय था जब हम भी उसी तरह थे, उद्धार का मार्ग नहीं मालूम था हमें, दुनिया की चीजों में निकल जाते थे, दुनिया के रास्ते ढूंढते थे हम लोग,
आमेन। इसीलिए जब उनको देखते हैं, मैं जिस गरीब परिस्थिति में था, मैं रो रहा था परमेश्वर से, अब तुझे जब देखता हूं मैं शायद खुद को देख रहा हूं। आमेन। तो इसीलिए मैं तुझ पे गुस्सा नहीं होऊंगा, तुझ पे दया दिखाऊंगा मैं। राइट, तुझ पे दया दिखाऊंगा। हालेलुया। कंटिन्यू नेक्स्ट, वेरी क्विकली। Those who hunger and thirst after righteousness. जब उसको देखता हूं उस परिस्थिति में, राइट, तो मेरे मन में एक ख्याल आता है। राइट, सोचो मैं उस परिस्थिति में हूं, गुजर रहा हूं, लेकिन मैंने कुछ रास्ता ढूंढ लिया है अपने, क्या बोलते हैं, बंधन से छूटने के लिए, अपने बीमारी से निकलने के लिए, राइट, अपने पाप से बाहर निकलने के लिए मैंने एक रास्ता देखा है। तो जब मैं उसको देखता हूं तो मेरे मन में, क्योंकि उसके ऊपर दया आ रही है, तो मेरे मन में एक भूख निकलती है, एक प्यास आती है, परमेश्वर जो तूने मुझे किया है ना उसको भी कर। हालेलुया। द हंगर शुड, द मोटिवेशन फॉर हंगर, भूख के लिए जो, क्या बोलते हैं, प्रेरणा चाहिए, वो ये होगी, परमेश्वर जो तूने मुझे किया है ना वो इसके साथ भी कर। जब तक ये भूख नहीं आएगी ना, तुम्हारे मुंह से यीशु मसीह का नाम भी नहीं निकलेगा। जब तक ये समझ में नहीं आएगी, हाँ परमेश्वर इस परिस्थिति में एक बार मैं भी था, पाप से लड़ रहा था मैं, अपनी बुरी आदतों से लड़ रहा था मैं, अपनी बीमारी से लड़ रहा था, अपनी गरीबी से मैं लड़ रहा था, लेकिन जब तू मेरे जीवन में आया, तू मेरा जीवन बदल दिया। तो मैं क्या बोलूंगा उसको बोलूंगा, हाँ जो परमेश्वर मुझे बचा लिया, जो परमेश्वर मुझे छुड़ा लिया, आज वो तुझे भी वही करेगा जो मेरे लिए किया है। हालेलुया। आइए बैठ जाए। राइट, आमेन। समझ में आ रही है? कहां से चालू हुआ? Blessed are the poor, blessed are those who mourn, blessed are the merciful. Now you are hungering to give what you have received. अब तुम्हारे मन में क्या भूख है? लेने के लिए नहीं, परमेश्वर जो तूने दिया है ना, मैं जाके बोलना चाहता हूं। तूने मुझे पाप से छुड़ाया, मैं जाके बोलना चाहता हूं। एक आदमी लड़ रहा है अपने पाप में, डूब रहा है, मर रहा है, कीचड़ में गिरा है, डूबता जाएगा, लेकिन मैं बोलूंगा हाथ थाम ले एक बार यीशु मसीह का, तेरे तू बाहर आ जाएगा उससे, क्योंकि जो उसने मेरे लिए किया तेरे लिए भी करेगा। हालेलुया। राइट, ओके। देन फिर बाद में क्या होता है, जब मैं ऐसा बोलते जाऊंगा ना, व्हेन आई हैव, वो एक सोच मेरे मन में आ जाती है कि मैं अपने लिए कुछ नहीं कर रहा हूं, दूसरों के लिए सोच रहा हूं मैं। हालेलुया। जब मेरे मन में सोच दूसरों की भलाई के लिए आती है ना, मेरा मन ऑटोमेटिक पवित्र होता जाता है, बिकॉज आई एम नोवेयर बीइंग सेल्फिश। क्या बोलते हैं सेल्फिश को? स्वार्थी नहीं बन रहा हूं मैं। बोलता है परमेश्वर जो मेरे लिए किया इसके लिए भी कर। अपने लिए नहीं मांग रहा हूं मैं, इसके लिए मांग रहा हूं। जो दर्द से ये गुजर रहा है, एक दिन मैं भी गुजर रहा था, आज इनको भी छुड़ा दे। जब हम दूसरों के बारे में सोचते, दूसरों की भलाई के बारे में सोचते, हमारा मन पवित्र होता जाता है। बहुत लोग बोलते मन पवित्र कैसे रहे? दूसरों की भलाई के बारे में सोचो, तुम्हारा मन हमेशा पवित्र रहेगा। आमेन। स्वार्थी नहीं बनना है। दुनिया में स्वार्थ बहुत भरा है। परमेश्वर बोलता है मैं उन लोगों को ढूंढ रहा हूं जो दूसरों की भलाई सोचते हैं। जो हमको मिला है वो हम किसी और से बांटते हैं। एक टाइम था जब हमारे परिवार में कोई शांति नहीं थी, लेकिन जब मैंने यीशु मसीह को पाया, शांति मिल गई। तो आज हम बोलने का मतलब क्या है? वही यीशु मसीह तुमको भी शांति दे सकता है। हालेलुया। जिस मनोस्थिति में हम गुजर रहे थे, उस मनोस्थिति से परमेश्वर यीशु मसीह तुम्हें छुड़ा सकता है। हालेलुया। सिंपल थिंग, मैं एक ही सेंटेंस बोलता हूं। एक आदमी को जब बोलेंगे ना,
अरे मैं ऐसे था, ऐसे हो गया मैं, इतना ही बोलो, उनके अंदर इतना कॉन्फिडेंस आएगा। एक जमाने में, एक टाइम पे मेरी परिस्थिति भी ऐसी थी, तुम जैसे हो वैसे मैं था। तो उनको बोलो निराश होने की जरूरत नहीं है, मन छोटा करने की जरूरत नहीं है। मैं हूं, लाइव एग्जाम्पल हूं। हम रेफरेंस क्यों देते हैं पता है? डॉक्टर का रेफरेंस देते, मिनिस्टर का रेफरेंस देते, क्यों? हमने देखा है उन्होंने हमारे लिए कुछ किया है, तो तुम्हारे लिए भी करेंगे। हमको सिर्फ वही बोलना है जो परमेश्वर ने हमारे लिए किया है तुम्हारे लिए भी करेगा, उतना ही है, इतना ही है, ज्यादा कुछ नहीं है। हालेलुया। तो मेरे मन में वो भूख होनी चाहिए कि जो मैंने पाया है उसको किसी को बांटूं मैं। अरे मेरे सामने एक आदमी तड़प रहा है, क्या बोलते, कष्ट में है, उसको जो छुटकारा दे सकता है मेरे पास है, अगर मैं ना दूं तो क्या इंसान है? एक आदमी भूखा है, भूख के मारे मर रहा है, और मेरे पास बहुत सारा खाना है, अगर मैं उसको ना दूं तो तू क्या इंसान है? परमेश्वर वही बोल रहा है, हंगर एंड थर्स्ट आफ्टर righteousness. What is righteousness? Doing the right thing. Amen. Hallelujah. You know, he has made it very simple. जीसस जब आया बोला तुमको सिखाता हूं, मैं स्वर्ग की बातें सिखाता हूं, ये दुनिया में नहीं चलती है। दुनिया की कैसी है? मुझे मिला कोई छीनना नहीं चाहिए, हाँ दूंगा, ऐसा एक उठा के एक दाना देगा बस। नहीं, वो बोला जो है दे। इसलिए स्वर्ग का प्रिंसिपल क्या है? दो तो तुम्हें दिया जाएगा। दुनिया का क्या है? नहीं जमा करो, नहीं, हम जमा करने के लिए नहीं आए, हम बांटने के लिए आए, बांटने के लिए आए। हालेलुया। जितना हम बांटेंगे उतना परमेश्वर हमको देगा। आमीन। खुशियां बांटनी है, शांति बांटनी है, छुटकारा बांटना है। हमारा कुछ नहीं था, हम ये भी नहीं बोल सकते कि ये हमारा है हम बांट रहे, नहीं, जो उसने दिया है। बाइबल, इसलिए यीशु मसीह क्या बोला? फ्रीली यू हैव रिसीव्ड, फ्रीली गिव। फुकट दे। हालेलुया। राइट, कंटिन्यू नेक्स्ट। हाँ, जब मन शुद्ध होता है ना तो मेल मिलाप की बातें सोचते हैं। हालेलुया। जब मन शुद्ध होता है ना, किसी से दूर नहीं रहते, उनके साथ मिल जाते हैं। जब मन शुद्ध होता है, अकेले रहना कभी पसंद नहीं आता। हालेलुया। चाय भी पिएंगे तो बोलेंगे अकेले जाके क्या पीना है, किसी को फोन करके बोला आजा चाय पिएंगे। समझ में आ रही है बातें? मेल मिलाप, जब मन शुद्ध होता है। नहीं, मन में अगर कपट रहेगा ना, नहीं नहीं कोई देखना नहीं चाहिए, अकेला जाऊंगा खा के आऊंगा, क्यों कोई आएगा तो मेरा शेयर खाएगा वो। नहीं, जब मन शुद्ध होता है मेल मिलाप चालू होता है। हालेलुया। आमीन। जब एक इंसान ऐसी जिंदगी जीता है, ध्यान से सुनो, मैं कनेक्शन बता रहा हूं, राइट? दिस इज द होल समरी। जितना हमने, आप कितने पार्ट हो गए नहीं मालूम, राइट? कब से चालू हुआ? 6 महीने के ऊपर हो गया, राइट? ओके, ये पूरा समरी था, उसका कनेक्शन पूरा था। वो बोलता है जो इंसान ऐसी जिंदगी जिएगा उसके जिंदगी में क्या घटेगा। जो इंसान ऐसी सोच लेकर दुनिया में जिएगा तो उस इंसान के जिंदगी में क्या होगा, ये परमेश्वर अभी बोल रहा है। अभी यीशु मसीह बोलता है खत्म नहीं हुआ है, अभी आगे बोलता हूं मैं, राइट? हालेलुया। अगर क्या बोलते हैं, दुनिया की सोच की तरह सोचेंगे तो हम सोचेंगे एक इंसान ऐसे जिएगा तो उसको बुला के क्या बोलते हैं, वो प्राइम मिनिस्टर का अवार्ड देना चाहिए, राइट? लेकिन यीशु मसीह नहीं बोलता है ऐसे।
वो बोलता है जब ये एक इंसान इस दुनिया में ऐसी जिंदगी जिएगा तो उसको अवार्ड नहीं मिलेगा, वो पक्का सताया जाएगा. डेफिनेटली ही विल बी परसिक्यूटेड. आमेन. कितनों को अच्छा लगता है परसिक्यूटेड? सताए हुए लोग हम कहलाते हैं. हालेलुया. जब सताए भी जा रहे हैं, परमेश्वर हमको देख के बोलता है धन्य है तू. आमेन. पता नहीं कितने एपिसोड होंगे, लेकिन इस बात को मिस मत करना. राइट, इस बात को मिस मत करना. वो बोलता है जब ऐसी जिंदगी जिएंगे जो स्वर्ग में जैसे जो नियम है, स्वर्ग का नियम है, वो हिसाब से अगर जिएंगे, तो वो बोलता है तुम्हें कोई अवार्ड ला के, गार्लैंड ला के अवार्ड नहीं देगा. तुम्हें ढूंढ ढूंढ के मारेंगे. हालेलुया. सताव तुम पे आएगा. आमेन. लेट मी बी वेरी बोल्ड एंड फ्रैंक. अगर सोच रहे हो सताव नहीं चाहिए मुझे, तो ऑप्शन नहीं है. सताव आने वाला है. हालेलुया. वी विल बी परसिक्यूटेड फॉर श्योर. मेंटली अगर प्रिपेयर्ड रहोगे तो फेस अच्छा करोगे. आमेन. हालेलुया. है ना. मेंटली प्रिपेयर्ड रहोगे तो कुछ भी आने दो, उसकी तैयारी करेंगे हम लोग. अगर पता है मुझे आ रहा है, कुछ आ रहा है मेरे खिलाफ, तो मैं तैयारी में रहता हूं. है ना. कोविड से पहले बोले, अनाउंस किए सब बंद रहेगा, तो तैयारी की हमने. है ना. जो भी चाहिए जमा करके रखा. तो मैं कह रहा हूं इट इज टाइम द चर्च शुड नो दैट persecution is coming. Be prepared for that. Hallelujah. राइट. ये सिर्फ आरंभ का है. मतलब रियल परसिक्यूशन तो हम लोग नहीं रहेंगे, वो बात अलग है. लेकिन ये छोटे छोटे भी है ना, हमको क्या बोलते हैं, विश्वास से गिरा सकते हैं. परमेश्वर क्यों हमको चेतावनी क्यों देता है? ताकि जब सताव आए तो उससे अपने विश्वास से पीछे नहीं हटो, अपने विश्वास को दृढ़ पकड़े रहो. राइट. ओके. बहुत ही आलू जाऊंगा. फर्स्ट वी विल सी व्हाई वी आर परसिक्यूटेड. हम क्यों सताए जाएंगे. राइट. दूसरी बात, ओके, हेडिंग्स बोल रहा हूं सिर्फ. राइट. नहीं, पहला देखेंगे कि परसिक्यूशन है क्या. राइट. फिर देखेंगे कि क्यों हम परसिक्यूशन फेस करना पड़ेगा. फिर देखेंगे तो वो परसिक्यूशन के टाइम पे हमारा बर्ताव कैसे होना चाहिए, हमारी मनोस्थिति कैसे होनी चाहिए, हमारी सोच कैसी होनी चाहिए. राइट. वो देखेंगे. चौथी बात हम देखेंगे, जो इस सताव से बाहर निकलेंगे तो उनका इनाम क्या है. आमेन. 4 things, 4 levels. One is what is persecution. क्योंकि लोगों को क्या है, सताव क्या है, ये भी क्लियरिटी नहीं है. कौन भी थोड़ा गाली देता है बोलता आई वॉज परसिक्यूटेड ब्रदर. राइट. तो सभी चीजें परसिक्यूशन के अंदर नहीं आती. ध्यान से सुनो. राइट. मैं आगे जाता हूं. ओके. फर्स्ट इज यू शुड नो व्हाट रियल परसिक्यूशन इज. दूसरी बात, किस लिए आती है सताव. तीसरी बात, सताव के समय में उसको हाउ टू एंड्योर परसिक्यूशन. राइट. तीसरी बात. चौथी बात है व्हाट इज द रिवॉर्ड ऑफ परसिक्यूशन. आमेन. हालेलुया. हालेलुया. उससे पहले एक जनरल प्रश्न पूछता हूं. तुमने यीशु मसीह के बारे में बताते समय कोई तुमको गाली दिया? कितने लोग एक्सपीरियंस किए? मतलब कुछ बोले आपको रिटर्न में, है ना. कैसा फील हो गया?
maintain, no, try to keep in your heart that state. अपने हृदय में उस स्थान को रखना, राइट? तो वो वही स्टैंस में, वही पोजीशन में हम लोग आगे जाएंगे, राइट? कंटिन्यूइंग चलेंगे, राइट? तो पहली बात, व्हाट एग्जैक्टली इज परसिक्यूशन? आपके हिसाब से क्या क्या लगता है सताव क्या है? थोड़ा बातें करेंगे हम, हाँ। ओके, जो सेवा करने जाते हैं, जो अपोजिशन होता है, वो उसको सताव बोलते हैं। ओके, और इसका मतलब सताव सिर्फ सेवकाई में है? ओके, यीशु का नाम अगर हम प्रचार कर रहे हैं तो उनको पसंद नहीं आता, तो उनका बिहेवियर जो है वो हमको सता। तो जब सेवा करते तब सताव आता है, जब यीशु का नाम लेते तब सताव आता है। ओके, देन नहीं, वो लेवल पे नहीं जाएंगे अभी इतना जल्दी, राइट? जस्ट मुझे सिंपल सा ये बोला, आपको क्या लगता है? हाँ बाबा, कौन बोल सकता है कि मैं सताव झेला हूं? Who can tell that I have experienced persecution? कॉमन मैन बोल सकता है, मतलब बिलीवर बोल सकता है, सेवक बोल सकता है। अगर मैं जनरल करूं इसको, हमको कभी कभी लगता है ना सिर्फ क्रिश्चियंस परसिक्यूशन होते हैं, नहीं। वर्ल्ड वाइड में अगर देखेंगे, देयर आर मेनी पीपल हु आर परसिक्यूटेड फॉर डिफरेंट थिंग्स। मैं जनरल बात कर रहा हूं, राइट? तो ताकि हम समझे कि असली सताव का मतलब क्या है, पहले वो मतलब तो मैं समझूं। बेसिक, दैट इज बेसिक लाइन, अच्छाई का विरोध करना सताव। आमेन, हालेलुया। तुम कलीसिया में करो, तुम विश्वासी रहो, बाहर रहो, कोई भी अच्छी चीज का जब विरोध होता है ना, तो हम उसको सताव बोलते हैं। बेसिक फाउंडेशन, हालेलुया। अब बोलो, सब लोग हैं सताव में? कॉन्सेप्ट अलग अलग है, राइट? नहीं, आई वॉन्ट टू ब्रिंग यू इनटू दिस। ये नहीं सोचना कि हम आराम से, हम कहाँ सताव में, नहीं। मैं तुमको वो कैटेगरी में लेके आना चाहता हूं ताकि तुम मान सको कि तुम धन्य हो। अगर बाहर जाओगे तो तुम धन्य नहीं हो। इफ यू से आई एम नॉट परसिक्यूटेड, देन यू आर नॉट ब्लेस्ड। जब ये समझ में आएगा कि मैं इस कैटेगरी में हूं, राइट, इस कैटेगरी में हूं, तब मुझे पता चलेगा कि आई एम सो ब्लेस्ड, राइट? जब ओके, जैसे ब्रदर बोले, जो भी अच्छी चीज का विरोध करते हैं तो उसको सताव बोलेंगे, राइट? अगर तुमको सताव नहीं हो रहा है तो इसका मतलब है तुम कोई अच्छी चीज कर ही नहीं रहे हो। जो सेफ प्ले करना चाहते हैं ना, आई एम नॉट परसिक्यूटेड, आई डोंट वांट टू बी परसिक्यूटेड। मैं इसलिए हमेशा बोलता हूं, एक आदमी जब सबकी नजर में अच्छा दिखता है ना, देन समथिंग इज रॉन्ग विद दैट पर्सन। लेकिन हमारा इच्छा क्या होता है, सब मुझे अच्छा बोलना। नहीं, क्यों? कोशिश भी मत करो। क्यों कोशिश कर रहे हो कि सबको संभाल? नहीं, सबको नहीं। आई एम नॉट हियर टू प्लीज एनीबॉडी, आई एम हियर टू डू द गुड विच गॉड हैज आस्क्ड मी टू डू। मैं उस भलाई के काम के लिए आया हूं, या फिर भेजा गया हूं जो परमेश्वर ने मेरे मन में डाला है। और ये बात सभी को अच्छा लगे, मैं एक्सपेक्ट भी नहीं करूंगा। आपको कब दुख होता है पता है? मैं इतना अच्छा बोला, कोई कुछ नहीं बोला, फिर खुद को बोलेंगे इतना सताते लोग मेरे। समझ में आ रहा है? यस, हालेलुया। इसके लेवल से अलग अलग जाएंगे हम लोग, राइट? द बेसिक सिंपल सा चीज,
हम किसको बोल सकते? एक आदमी कुछ अच्छा करने जा रहा है, उसको जब विरोध होता है तो उसका सता होता है। सिंपल है, राइट? दैट इज द बेसिक थिंग, बेसिक थिंग। इसलिए हम लोग बोलते हैं कहां से शुरू हुआ है, कहां से शुरू हुआ? हाँ, कहां से चालू हुआ? ओके, लेकिन समझने के लिए हम जेनेसिस में जाएंगे। ओके, उससे पहले की बातें नहीं बताऊंगा, कंफ्यूज हो जाए, मतलब टॉपिक अलग हो जाएगा। जो परमेश्वर और शैतान के बीच में चालू हुआ, राइट, द गुड एंड द इवल, व्हाट वी कॉल, राइट, दैट इज वेयर इट ऑल बिगेन। लेकिन जब प्रकट हुआ, when it came into manifestation, okay, we'll turn to Genesis 4th chapter, उत्पत्ति 4था अध्याय। ओके, बहुत साल पहले कुछ बोला था इसके बारे में। द परसिक्यूटेड एंड द परसिक्यूटर, राइट, जो सताव करने वाला और जो सताया गया है, राइट, जब ये दोनों लोगों को देखेंगे तब हमको समझ में आएगा कि ये एक्चुअली लड़ाई क्या है, क्या, कहां से शुरू हुआ है, क्यों शुरू हुआ, राइट? ओके, समबडी रीड फॉर मी, उत्पत्ति उसका 4था अध्याय पहले वचन से। हाँ, ओके, हम्म, किसको जन्म दिया पहले? केन को, राइट? ओके, देन, हाँ, राइट, हम्म, हम्म, ओके। तो दो लड़के यहां पे पैदा हो गए, एक केन जो बड़ा था, एबेल जो छोटा था, राइट? ज्यादा डिटेल में नहीं जाऊंगा, आगे जाएंगे उसके। हाँ, हम्म, उनका प्रोफेशन क्या था? प्रोफेशन भी बोला है कि दोनों क्या करते थे? दोनों किसके बच्चे थे? आदम एंड ईव के, राइट? और दोनों का प्रोफेशन बताया गया है। केन क्या करता था? खेती करता था, और अबेल जो है चरवा था, राइट? हाँ, तो केन ने क्या किया? हाँ, या जब समय आया, राइट, जब समय आया तो उनको पता था कि परमेश्वर से रिलेशन कैसे करना है हमको, राइट? दे वर टॉट बाय देयर पेरेंट्स, उनके माता पिता से उनको सिखाया गया था कि तुमको परमेश्वर से कैसे रिलेशन मेंटेन करना है। अगर सिंपल सी बात बोलो, जनरली अगर बोलो, हम बच्चों को बोलते तकलीफ कुछ होती है तो परमेश्वर से प्रार्थना करो, है ना? सिंपल सी बात। हर कोई पेरेंट बोलता है कि एक है जो तुम्हारी रक्षा कर सकता है, एक है जो तुम्हारी प्रार्थना सुनता है, राइट? तो वो प्रोसीजर जो है एडम एंड ईव ने अपने बच्चों को सिखाया, और बोला, केन को भी बोला था, एबेल को भी बोला था कि जब टाइम आएगा, जब तुम्हारा तुमको जो प्रॉफिट मिलेगा, तुमने जो काम किया है, तो तुमको क्या करना है? परमेश्वर के साथ मिलना है, बातें करना है, परमेश्वर को प्रसन्न करना है, तो तुमको एक सैक्रिफाइस करना है, राइट? तो ये सिखाया था उनको। तो जब टाइम आया तो केन ने क्या किया? जो अपना प्रॉफिट था वो लेके आके उसने परमेश्वर को भेंट दिया। तो उसको जो बड़ा भाई किया, अभी छोटा भाई देखा, बोला ये जो काम करता है उसके हिसाब से किया, तो मैं क्या करूंगा? मैं भी मैं उसका काम क्या था? भेड़ चरा। वो बोला मेरे पास भी भेड़ है, तो मैं भी एक अच्छा वाला भेड़ लेके आऊंगा और सैक्रिफाइस करूंगा, राइट? आगे, हाँ, हम्म, हाँ, हम्म, हाँ, हम्म, हम्म। मैं बोला परमेश्वर झगड़ा इधर लगाया तो, है? शैतान कहीं पे नहीं है यहाँ पे,
शैतान कहीं पे भी नहीं है। दोनों ने भेंट लाया, बोला परमेश्वर झगड़ा तू लगाया। हाँ, बोला उसको एक को रिजेक्ट किया, एक को एक्सेप्ट किया। क्यों? एक को रिजेक्ट किया, एक को एक्सेप्ट किया। दुनिया में भी ऐसी होता है, एक इतना आशीष पा रहा है, एक दूसरा कितना उससे डबल मेहनत कर रहा है, कुछ नहीं हो रहा है उसका। एक महीने के आखिर में भी उधार दे रहा है, दूसरा दूसरे वीक में उधार मांग रहा है, जब उसका सैलरी उसका डबल है। बोला ऐसा क्यों है? जिंदगी ऐसा क्यों है? हालेलुया। some life lessons we will learn, right? तो जिंदगी ऐसा क्यों है? एक आगे बढ़ते जाता है, एक नीचे चला जाता है, एक बहुत मेहनत करता है, ढूंढता है, वो करता है, ये करता है, कुछ तो अच्छा करो, नहीं, कुछ नहीं होता है। गॉड, आर यू पार्शियल? फाइनली वो स्टेज पे आ जाते हैं हम लोग। यूजुअली हमको बोलते हैं, पास्टर आपकी प्रार्थना सुनता है परमेश्वर, हमारी नहीं सुनता। इसलिए तो हर एक के सामने सर झुकाते। ओके, ज्यादा डिटेल में नहीं जाऊंगा, लेकिन जब ये दो बातें देखेंगे हम, चालू वहां पे हुआ, कहां पे? व्हेन गॉड एक्सेप्टेड वन एंड रिजेक्टेड अनदर, राइट? तो जब ये बातें हो गई, ओके, जब मुझे पता चला कि मैं रिजेक्ट हुआ हूं, सोचो, ओके, लेट मी गिव अनदर, उसको ऐसे प्रेजेंट करूंगा। दो लोग विथ सेम क्वालिफिकेशन, विथ सेम एक्सपीरियंस इंटरव्यू को जा रहे हैं, ठीक है? दो लोग इंटरव्यू को जा रहे हैं, दोनों अगर देखेंगे सर्टिफिकेट तो परसेंटेज भी सेम है, कुछ फर्क नहीं है, राइट? एक अपने फील्ड में है, सोचो एक सिविल इंजीनियर है, एक इलेक्ट्रॉनिक इंजीनियर, राइट? दोनों का सेम है। अंदर जब जाके बाहर आते हैं दोनों, एक सेलेक्ट होता है, एक रिजेक्ट होता है ना? क्यों ऐसे होता है? Why is that? When selecting, one is accepted, another is rejected. जब शॉपिंग भी जाते हो, 10 साड़ियां देखते हो, लेकिन चुनेंगे एक ही। क्यों भाई? 9 का क्या हुआ? वही दुकान के हैं, वही कंपनी के हैं, वही उस मालिक एक ही है। हाँ? Presenting and approaching, okay, one reason. और उनको जो पसंद आता है, द मेन, इसलिए बोला डिटेल में नहीं जाऊंगा। मैं जब जाता हूं परमेश्वर के पास, मैं मेरी अच्छाइयां लेके नहीं जाऊंगा, मैं मेरी पसंद से नहीं जाऊंगा। मुझे ये जानकारी होना जरूरी है कि परमेश्वर को क्या पसंद है। हालेलुया। इंटरव्यू में जब जाते हो तो तुम नहीं बोल सकते मेरा इतना क्वालिफिकेशन, इतना बोलता है। वो सिंपल बोलेगा, मुझे इलेक्ट्रॉनिक इंजीनियर चाहिए बाबा, सिविल इंजीनियर है तू नहीं, यहाँ पे नहीं जमता है, तेरा रिक्वायरमेंट यहाँ पे नहीं है। हम लोग जो ढूंढ रहे हैं वो तेरे में अंदर नहीं है। यू आर द बेस्ट, नो डाउट अबाउट इट, बट यू आर नॉट रिक्वायर्ड इन दिस प्लेस। समझ में आ रही है? तो जब परमेश्वर के सामने ये दोनों ने भेंट लेके आई, परमेश्वर बोला मुझे जो चाहिए था वो हिसाब से एबेल ने सैक्रिफाइस किया। आमीन। अभी सैक्रिफाइस का थॉट थोड़ा जाता हूं, राइट? सैक्रिफाइस का थॉट कहां से आया होगा उनको? एडम एंड ईव को वो क्या बोलते हैं, सैक्रिफाइस, बलिदान देने का थॉट कहां से आया होगा? हाँ, जब उन्होंने पाप किया था, उन्होंने देखा कि परमेश्वर उनके पाप को ढकने के लिए एक बलिदान दिया,
वहां पे रक्त बहाया उसने, राइट। तो ये स्टोरी बोला होगा दोनों को भी, है ना, दोनों को भी बोला होगा। वो बोले हम लोग नाश होने वाले थे परमेश्वर की नजर में, लेकिन उसने बलिदान दे के रक्त बहा के हमको कवर किया ताकि हम नाश ना होए, राइट। तो जब केन और एबल सैक्रिफाइस देने की सोच में जा रहे थे, तो उनको पहले ये सोचना जरूरी था कि परमेश्वर की नजर में योग्य बलिदान कौन सा होगा। आमीन। बलिदान देने वाले बहुत है, लेकिन योग्य बलिदान परमेश्वर चाह रहा है। आमीन, हालेलुया। मैं हमेशा बोलता हूं, व्हेन गॉड सीज अस, अभी बैठे हैं हम लोग, संडे आएंगे चर्च में आएंगे रेडी होके, अच्छा मस्त एक, क्या बोलते, लेकिन परमेश्वर जब देखता है हमको, वो बोलता है तुम आ तो रहे हो, लेकिन किस मन से आ रहे हो। आ तो रहे हो, लेकिन किस सोच से आ रहे हो। मैं इसलिए पता नहीं कनेक्ट हो रहा है, हम किसके सामने आ रहे हैं। कोई मामूली व्यक्ति नहीं है, राजा है वो राजा है। राजा के सामने कैसा जाते हैं। परसों क्या कुछ तो देख रहा था सीरियल है कोई में, वहां पे एक राजा ऐसा एंट्री हो रहा है, तो सब लोग क्या बोलते हैं बाजू में खड़े हैं और बोलते हैं वी आर योर स्लेव्स, वी आर योर स्लेव्स, हम तेरे दास है, हम तेरे दास है। धन्यवाद हो परमेश्वर, हमको दास नहीं बनाया, बेटे बेटी बनाया, हालेलुया, दोस्त बनाया हमको, लेकिन फिर भी उसका आदर उसको देना है। आमीन। वो बोला जब तू मेरे पास आता है, तेरे हिसाब से नहीं, तेरे हिसाब से नहीं आना है तुझे, तुझे कैसे आना है, मेरे लेवल पे आना है। हालेलुया। सिंपल सा एग्जांपल, अंबानी को गिफ्ट में 100 रुपए दिए तो चलेगा। शादी को बुलाया, बेटे का शादी बोला क्या देंगे इसको, क्या उसके पास तो बहुत है, उसको क्या देना है, 100 रुपए दे दो कवर में डाल के, चलेगा। समझ में आ रहे हैं मैं क्या बोलने की कोशिश कर रहा हूं। आमीन, हालेलुया। सॉल ने वो बलिदान दिया जो उसको अच्छा लगा। आमीन। सी द कनेक्शन, ओके। लेट इसको थोड़ा ध्यान, मैं डिटेल नहीं जाऊंगा फिर से, लेकिन ध्यान से सुन। सॉल ने वो बलिदान दिया परमेश्वर को जो उसको अच्छा लगा, राइट। दाऊद ने परमेश्वर को वो बलिदान दिया जो परमेश्वर को अच्छा लगा। डन, राइट। यहां पे रुका नहीं। सोलोमन जब राजा बना, वो बोला जो मेरे दादा ने, जो सॉल ने नहीं देखा, जो डेविड ने नहीं देखा, मुझे वो देखना है। आमीन। तो वो बोला दाऊद तूने कितना दिया, तूने खाली 1000 बकरे दिए, राइट। और एक क्या बोलते इंसिडेंट है, जब वचन कहता है दाऊद जब 7 स्टेप्स चलता था तो एक कट करता था गोट, ऐसे, राइट। सो एवरी टाइम ही यूज्ड टू गो, ही यूज्ड टू कट, आर्क को जब लेके आया वो वापस, राइट। तो सोलोमन बोला ये मुझे पता है, लेकिन परमेश्वर अगर ये लेवल का सैक्रिफाइस मैं दूं तुझे, तो मुझे सिर्फ दाऊद का अनॉइंटिंग मिलेगा, राइट। लेकिन मैं उस लेवल पे रहना नहीं चाहता, मैं क्या करूंगा, मैं अगले लेवल पे जाऊंगा, राइट। तो वो बोला, मैं, किसी को पता है गिनती पता है, जब टेंपल ओपनिंग हुआ कितना दिया उसने, 1,20,000 दिया उसने। आमीन। 1,20,000 दिया। वो बोला सॉल ने तो उसको जो अच्छा लगा वो दिया, मेरे पिता ने
तेरे को जो अच्छा लगा, जैसे प्रोसीजर था वो प्रोसीजर किया, लेकिन मैं वैसे नहीं करूंगा, क्योंकि मुझे देखना है तो तेरी महिमा देखनी है मुझे, राइट? मुझे पता है वो लेवल पे जाऊंगा तो नहीं मिलेगा मुझे, तो क्या करूंगा, मैं अपने नेक्स्ट लेवल पे जाऊंगा। नेक्स्ट लेवल क्या है मेरा? डबल करूं, 1000 का डबल करूं, ट्रिपल करूं? नहीं, वो बोला परसेंटेज नहीं गिनने वाला मैं। कभी कभी दुख होता है ना, कुछ लोग हैं जो टाइट देते हैं, बहुत सिंसियरली टाइट देते हैं, लेकिन जब वो टाइट देते हैं ना, दुख होता है मुझे। पता है क्यों? हिसाब लगाते हैं। 10,200 का कितना हुआ? 1,020 रुपया। 1,020 रुपया हिसाब लगाते। टाइट करेक्ट देना। यू आर गिविंग इट, आई डोंट से नो। अरे जिसने सब कुछ दिया उसको देने के लिए हिसाब लगा रहे हो। Solomon बोला, no, I am not going to be like that. I am not going to be like that. परसेंटेज नहीं रहेगा। परसेंटेज, कोई बोल रहा है न्यू टेस्टामेंट में टाइथ के बारे में लिखा है, लिखा क्यों नहीं है? क्योंकि वहां पे परसेंटेज है ही नहीं। पूरा भी देंगे ना तो भी कम है, क्योंकि उसने अपने इकलौते बेटे को दिया है। तुम क्या दे सकते हो उसके लिए? हालेलुया। हिसाब भी नहीं लगाना है मुझे। तो सोलोमन बोला, नो, आई एम नॉट गोइंग टू, क्या बोलते हैं, कैलकुलेट करके नहीं करूंगा मैं। जब उसके लिए आएगा तो कभी कैलकुलेशन नहीं करना। तो बोला कैलकुलेट करके नहीं करूंगा, क्या करूंगा, जितना है राज्य के पूरे सब खत्म करो, जानवर परमेश्वर को देंगे। उसका रिजल्ट क्या हुआ पता है? वचन कहता है जब वो सैक्रिफाइस करके मंदिर के अंदर जाना चाह रहा था, वचन कहता है द हाउस ऑफ गॉड वाज फिल्ड विद सच ग्लोरी, कोई इंसान अंदर भी नहीं जा सका। आमीन, हालेलुया। हम लोग थोड़ा ज्यादा देख के बोलते हैं वी हैव गिवन बोल के। सोलोमन को जाके पूछो, ही विल टेल। क्यों ये बात मैं बता रहा हूं? अगर हमको लेवल पे हमको इंक्रीज होना है तो परमेश्वर, मैं फिर से कहता हूं, व्हेन आई एम टॉकिंग अबाउट गिविंग, आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट मनी। पैसे की बात नहीं कर रहा हूं मैं, पैसे की बात नहीं कर रहा हूं। अपने आप को देने से चालू होता है, पैसे देने से चालू नहीं होता है टाइथ। हालेलुया। हम अपने आप को कितना ऑफर करते हैं वहां से चालू होता है। तू तेरी जिंदगी का सब कुछ देके अपने आप को न दिया तो कुछ फायदा नहीं है। तू कुछ भी मत दे परमेश्वर को, लेकिन अपने आप को दे दे। हालेलुया। स्टार्टिंग पॉइंट वहां पे है मेरा। Offer yourself as a living sacrifice unto God, which is well pleasing unto God. Amen. और जो ऐसे देता है ना, he will be persecuted. आपको क्या लगा ऐसे देता है तो वापिस इतना मिलेगा? नहीं। The one who walks according to the purpose of God, the one who walks according to the will of God, the one who walks after the heart of God will be persecuted on this earth. दुनिया में उसको सताव होगा ही होगा। हालेलुया। तो चालू कहां पे हुआ? ऐसे आई टोल्ड यू, persecuted and the persecutor. Amen. जिसने अच्छा किया, ओके आगे पढ़ना जाएंगे थोड़ा। हाँ, जंप कर लो उसको। क्या बोलते हैं जब परमेश्वर केन के साथ बात करता है एबेल को मारने के बाद? एंड द लॉर्ड सेड टू केन, क्यों तू इतना गुस्सा हुआ है? हिंदी में पढ़ना उसको, अच्छा है। हाँ,
कौन सा वर्ष है वो? 6th वर्ष। हाँ, प्रभु ने कैन से पूछा तू क्यों नाराज है? एक और वर्षन में कहता है तू क्यों गुस्सा है? वाई आर यू एंग्री? क्यों तेरा मुंह इतना उतरा हुआ है? अरे मरा तो वो है, तेरा मुंह क्यों उतरा है? तू मारा किसी और को, तेरा मुंह क्यों उतरा है? यू आर द परसिक्यूटर, वाई इज योर फेस डाउन? हालेलुया। आपको लगता है जो हमको परसिक्यूट करते खुश रहते हैं? मैं आज बोलना चाहता हूं वो जिंदगी में खुश नहीं रहेंगे। आप उनको कुछ नहीं करेंगे, उनका गिल्ट उनको खाते रहेगा। उन्होंने जो किया वो बातें उनको खाते रहेगी। इसलिए यीशु मसीह ने बोला जो तुमको सताते हैं ना उनके लिए प्रार्थना करो, क्योंकि कभी कभी वो अपने गिल्ट में खुद को मार लेते हैं। प्रार्थना करो, उनको रियलाइज हो जाए कि उन्होंने गलती किया है और परमेश्वर के पास आ जाए। हालेलुया। तो चालू कहां पे हुआ? केन, तूने मारा है एबेल को, अब तू गुस्सा क्यों है? तेरा मुंह क्यों उतरा है? हाँ, आगे। तू अच्छा करेगा तो क्या मैं स्वीकार नहीं करूंगा? सिंपल है, परमेश्वर यही बोलता है। जो क्वेश्चन है ना हमारे मनों में, मुझे क्यों आशीष नहीं देता? परमेश्वर सिंपल बोलता है तू भलाई कर, तू भी स्वीकारा जाएगा। यहाँ पे खड़े होने वाला मैं कोई स्पेशल नहीं है, आप बैठे वाले वो स्पेशल नहीं है, परमेश्वर के लिए कोई स्पेशल नहीं है। परमेश्वर बोलता है जो मेरे अनुसार, मेरे हृदय के अनुसार जो मुझे चाहिए वो देगा, उसको स्वीकारूंगा मैं। सिंपल सी बात है। इतना क्यों झगड़ा करते हो जब बाजू वाले को एक ब्लेसिंग मिलता है? मैं जैसे हमेशा कहता हूं, योर रियल लव इज सीन व्हेन योर नेबर इज ब्लेस्ड। हाँ, बाजू वाले के घर में 50 इंच का टीवी है, हमारा अभी भी 15 इंच पर। परमेश्वर उनको आशीष दे। तू जब 8 बजे तक सो रहा था ना, वो 4 बजे उठ के प्रार्थना कर रहा था, इसीलिए उसके पास 50 आया। तू उठ के प्रार्थना कर, तुझे 50 क्या 100 भी दूंगा मैं। अगर कंपटीशन करना है तो भलाई में करो। हालेलुया। कंपटीशन करना है, तू 1 घंटा करता है प्रार्थना, मैं 4 घंटे करूंगा। तू 1 चैप्टर पढ़ता है बाइबल, मैं 10 चैप्टर पढ़ूंगा। तू एक को सुवार्ता बोलता है, मैं जाके 100 लोगों को बोलूंगा। कंपटीशन किस में कर रहे हो? जब ये नहीं जानते कि आशीष देने वाला एक है, एंड यू से आई एम परसिक्यूटेड, इसको परसिक्यूशन नहीं बोलते। मैं पहली बात वो क्लियर करना चाहता हूं। जो हम सोचते हैं ना, आई एम परसिक्यूटेड, गॉड इज ब्लेसिंग देम, आई एम परसिक्यूटेड, नहीं। गेटिंग मी? हालेलुया। फीलिंग ब्लेस्ड? हालेलुया। Blessed are the persecuted. When you know that you are doing good, then know for sure God will bless you. मुझे कंपेयर करने की जरूरत नहीं है, राइट? मुझे कंपेयर करने की जरूरत नहीं। वो वर्स कंप्लीट करो। हाँ, यदि तू भलाई करे तो क्या मैं स्वीकार नहीं करूंगा? हाँ, भलाई न करे, हाँ, हालेलुया, आमेन। कहां पे खड़ा है? दूर नहीं है वो, तेरे मनोस्थिति को जानता है। He knows the condition of your heart. जेनेसिस में बोला तेरे मन के द्वार पे
पाप खड़ा है। वही बात रेवलेशन में कहता है, देख यीशु मसीह तेरे द्वार पे खड़ा है। अभी चॉइस दे रहा है, तू भलाई करेगा, यीशु मसीह अंदर आएगा। नहीं तू ऐसे ही कुड़कुड़ाते उसको देख के चलेगा, इसको देख के चलेगा, बोलेगा पाप है रेडी, वो आएगा अंदर। कुरकुर करते रहेगा तो आएगा अंदर। हालेलुया। Okay, read that Matthew 5:10 first line. Complete करना उस first sentence. Blessed are those who are persecuted for righteousness sake. कई लोग ना इसको आधा करते हैं, Blessed are the persecuted, उतना ही बोलते हैं। किस लिए persecute हो रहे वो नहीं बोलते। हाँ, हालेलुया। मैं ओपनली बोलना नहीं चाहता। कई सारे लोग जेल में चले गए, उनका बैकग्राउंड निकालेंगे ना तो पता चलेगा क्यों उस गांव के लोग उनके विरुद्ध गए। नहीं पास्टर, हम लोग जाते थे वो गांव में, सेवा करते थे, वो करते थे। तुमने किया, लेकिन उस गांव के लोगों के साथ कैसा रिलेशन था तुम्हारा? तुमने जो गड़बड़ किया ना गांव में जाके, जब लोगों को पता चला तब परसिक्यूशन चालू हुआ। यीशु मसीह के लाइफ में, ओके आई विल टेल दिस एंड राइट, यीशु मसीह के लाइफ में एक बहुत ही क्लियर वाक्य है, राइट, रेफरेंस शायद नहीं मालूम मेरे को, राइट, वहां पे कहता है उसको पत्थर मारने के लिए आए लोग, तो यीशु मसीह ने पूछा किस भलाई के काम के लिए तुम लोग मुझे पत्थर मार रहे हो? तो लोगों ने बहुत अच्छा उत्तर दिया, राइट। जो यीशु मसीह बोला, शायद इस वाक्य में मुझे लोगों ने जो बोला उस पर मुझे ध्यान देना बहुत जरूरी है, राइट। यीशु मसीह ने बोला किस भलाई के काम के लिए तुम मुझे पत्थर मार रहे हो? तो लोगों ने खुला बोला, नहीं भलाई करेंगे तो कोई पत्थर नहीं मारता। हम लोग तुझे पत्थर इसलिए नहीं मार रहे कि तूने भलाई के काम किए, लेकिन हम पत्थर इसलिए मार रहे क्योंकि तूने अपने आप को परमेश्वर के साथ एक बताया है, राइट, ओके। परमेश्वर समान बताया तूने अपने आप को, इसीलिए तुझे पत्थर मार रहे हैं, राइट। तो बात ध्यान देने की यह है, राइट, दूसरे सेंटेंस में नहीं जाऊंगा, लेकिन बात ध्यान देने की है। वचन भी कहता है, लोग भी कह रहे हैं, अगर तू भलाई कर रहा है तो बहुत कम जगह ऐसी होती है जब भलाई का विरोध होता है। आमीन, हालेलुया। बहुत कम जगह में ऐसे होता है कि भलाई का विरोध होता है। लेकिन जब वो किस में पकड़े वो लोग यीशु मसीह को? बोले तू जो बोलता है ना, तू जो बोल रहा है ना, उसमें हम दोष पकड़ रहे हैं। मैंने बहुत सारे लोगों से बात किया है, वो बोला क्यों तुम्हारे विरुद्ध आए लोग, क्यों तुम्हें क्या बोलते हैं मारने लगे या फिर ये करने लगे? सिंपल सी बात है, बोले जब एक ही बार में नहीं होता है, सताव एक बार में नहीं होता है, पहले बातचीत होती है, उस बातचीत का रिजल्ट क्या आता है वो समझ में। हाउ डू यू टॉक, बात कैसे करते हैं हम लोग? लेट योर वर्ड्स बी फिल्ड विथ ग्रेस। बोलता है जब तुम बात करते हो ना, उसमें एक दीनता होनी चाहिए। मुझे क्यों मार रहा है, मैंने क्या गलत किया? नहीं, हमको उसने नहीं बुलाया। आमीन। क्या बोलते हैं प्रोवर्ब्स में, कैसे बोलता है? अ सॉफ्ट आंसर विल टर्न अवे द एंगर। A soft answer will turn anger away. बात करने में है हमारे, जो भी दुश्मन हुआ हमारा,
हमारी बातों के वजह से हो। आमीन। क्योंकि हमने गुस्से में आके बहुत कुछ बोल दिया। बुरा ना ही वो है ना तुम हो। हालेलुया। आमीन। तो जब परमेश्वर बोल रहा है पाप तेरे दरवाजे पे है, तू भलाई कर, मैं स्वीकार करूंगा तुझे। तू भलाई कर, मैं तुझे स्वीकार करूंगा। आमीन। सो नो एग्जैक्टली व्हाट इज परसिक्यूशन। हर एक चीज को मैं सताव में है, वो ये हो रहा है या नहीं, आई डोंट एग्री विद दैट। मैं उस चीज से कभी एग्री नहीं करूंगा। राइट। नो व्हाट एग्जैक्ट परसिक्यूशन इज। परमेश्वर के हिसाब से क्या है, सताव क्या है। दैट विच इज फॉर राइचियसनेस सिक, दैट आई कॉल इट एज परसिक्यूशन। आमीन। एबेल का मारा जाना was persecution for the good that he did. Amen. कैन के विरुद्ध कुछ नहीं किया उसने। कैन के विरुद्ध कुछ बोला उसने? कुछ किया नहीं। बाबा तेरा तू ऑफरिंग कर, मेरा मैं ऑफरिंग करता हूं। But still he was killed. That I call it as persecution. हमारी गलतियों की वजह से हमको जो मिलता तकलीफ मिलती है वो परसिक्यूशन नहीं। हमारे क्या बोलते हैं फूलिशनेस के वजह से, क्या बोलते हैं, हमारी मूर्खता के वजह से जो बातें निकलती है हम सता नहीं। आई डोंट कॉल दैट। हालेलुया। मैं जस्ट स्टैटिस्टिक्स देख रहा था कि सताव कैसे। आई वाज सीइंग ओनली द क्रिश्चियन स्टैटिस्टिक्स। कहते हैं वर्ल्ड में एक दिन में 11 लोग मारे जाते हैं। 11 बिलीवर्स और मिशनरीज आर डाइंग एवरी डे। दे आर बीइंग किल्ड। अगर तुम अपनी छोटी बातों को सताव कहेंगे तो वो जो जान दे रहे हैं उनके लिए क्या कहूं मैं। चर्च को आना सताव लग रहा है हमको कभी कभी। प्रार्थना थोड़ा ज्यादा करने का सताव लग रहा है हमको। पास्टर हमेशा आधा घंटा बोलते थे, आज 1.5 घंटा बोले, देखो कितना सता है। यू टेल दिस एज परसिक्यूट। एग्जाम्पल दे रहा हूं, हमारा चर्च ऐसा नहीं है, थैंक गॉड। हालेलुया। सोचो दुनिया में क्या हो रहा है। वी हैव नॉट नोन, वी हैव नॉट सीन। हम देखे नहीं अब तक। मैं कहूं वी आर वेरी सेफ। वही शब्द देखो ना, हम लोग बहुत शांत है, सेफ है, सुरक्षित है। अर्ली चर्च के बारे में पढ़ो। आई थिंक मैं पढ़ रहा था हिस्ट्री में, AD 303 कौन था वो एम्परर था एक, डी से कुछ नाम चालू होता है उसका। वो बोलता है स्टेडियम में खेल खेलते थे वो लोग शाम में। राइट। स्टेडियम में खेल कुछ भी उनका जो भी था, रोमन एम्पर खेल खेलते थे। तो वहां लाइट चालू, लाइट दिखना बोल के एक विश्वासी को खड़ा करके उसको आग लगाते थे। He was used as a torch for a game that was being played. पढ़ो थोड़ा हिस्ट्री। परसिक्यूशन जानना है तो हिस्ट्री पढ़ो थोड़ा। लाइट से अभी फोकस लाइट रहते हैं ना अपने, वैसा राउंड पूरा एक विश्वासी को बांधते उसको आग लगाते। क्या नाम है वो, डी से कुछ चालू हुआ, डायोक्लेटियन। पढ़ना जाके उसको हिस्ट्री में।
the worst persecution that the church has faced. हमको थोड़ा यहाँ तकलीफ हो रही है, पता नहीं कितने हफ्ते जाएंगे, लेकिन हर हफ्ते एक कहानी बोलूंगा तुमको. रेडी फॉर दैट? नहीं, क्यों ये मैं बोलना चाहता हूं कि हमारे मन में भी लगे हम जो गुजर रहे हैं ना, कुछ नहीं है. लोगों ने बहुत कुछ सैक्रिफाइस किया है. इंडिया से स्टार्ट करता हूं. कितनों को पता है गाना आई हैव डिसाइडेड टू फॉलो जीसस? उसका कहानी पता है? उसका कहानी पता है? उसका बैकग्राउंड स्टोरी? वेल्स में एक रिवाइवल हो रहा था. तो जब वो रिवाइवल हो रहा तो वहां के मिशनरीज इंडिया को आए. इंडिया को आए तो जो आसाम, अभी का जो आसाम है, तब इट वाज डिवाइडेड इनटू मेघालय और आसाम अलग था. तो अभी का जो आसाम है, तो वहां पे आ गए. वहां पे आ गए तो वहां पे पूरे ट्राइबल लोग थे, आदिवासी लोग. तो वो लोग सभी ट्राइब्स में जाके सुवार्ता बोल रहे थे. और वो ट्राइबल इतने डेंजर थे, क्या बोलते हैं, कैनिबल्स जैसा, जो इंसानों को मार देते हैं सीधा सीधा, राइट. तो वैसे लोगों में जाके ये सुवार्ता बोलने लगे. कहते हैं बहुत सारे ट्राइब्स में अनसक्सेसफुल थे वो लोग. मतलब कोई सुनने को रेडी नहीं है, कोई गॉस्पेल एक्सेप्ट करने को रेडी नहीं है. बोले नहीं, ये दूसरा कोई है, बाहर का है कोई, वो आए. लेकिन कहते हैं आसाम में एक गारो ट्राइब बोल के था, तो उसमें से एक व्यक्ति ने यीशु मसीह पर विश्वास किया, राइट. वो और उसका परिवार, हस्बैंड वाइफ और 2 बच्चे, राइट. उन्होंने विश्वास किया. विश्वास करके बोले हम यीशु मसीह को फॉलो करेंगे. उनके जीवन में कुछ हुआ, राइट. डिटेल में नहीं जाऊंगा, गूगल में पढ़ सकते हैं आप. तो जब उस मिशनरी ने उनके लिए प्रार्थना किया, उनके साथ शेयर किया, तो बोले परमेश्वर ने जो हमको शांति दी है उसको अब छोड़ेंगे नहीं. तो वो विश्वास करने लगे. तो ये बात उनके गांव के लीडर को पता चली. तो कहते हैं एक दिन वो लीडर अपने पूरे लोगों को लेके आया. लेके आके ये चारों को बीच में बिठाया और बोला एक ही चांस देता हूं तुमको. तुम लोग हमारा जो प्रथा है वो छोड़ के दूसरा फॉलो कर रहे, उसको छोड़ दो तो तुम्हारी जान बख्शेगी, नहीं तो मार देगी. 2 छोटे छोटे बच्चे थे उसके बाजू में बैठे थे. तो तब उसके मुंह से ये बात निकली. उसने बोला आई हैव डिसाइडेड टू फॉलो जीसस. और जैसे ही उसने ये सेंटेंस कंप्लीट किया, 2 तीर 2 बच्चों के दिल में, उसके आंखों के साथ. तब लीडर ने पूछा, देख बच्चे मर गए, अभी पत्नी को तो बचा ले. तो उसने नेक्स्ट लाइन बोला, दो ऑल में लीव मी स्टिल आई विल फॉलो. उसने वो सेंटेंस खत्म किया, पत्नी के दिल में एक तीर. लीडर बोला एटलीस्ट तेरी जान बचा ले, छोड़ दूंगा तुझे. तो उसके मुंह से और एक सेंटेंस निकला. वो बोला द वर्ल्ड बिहाइंड मी, द क्रॉस बिफोर मी. उसको भी मार दिया. चारों मर गए. इसलिए बोला मैं स्टार्ट क्यों किया, द प्रोसिक्यूटेड एंड द प्रोसिक्यूटर. चारों मर गए, चारों को उन्होंने जला दिया. दिन बीतते गए, लेकिन जो लीडर था उसके मन में हमेशा एक सोच आती. ये बोला ये आदमी मेरे सामने पैदा हुआ था, मतलब हमारे बीच में पैदा हुआ, ये बड़ा, बच्चे हो गए उसके,
इसके मन में ऐसा क्या हुआ कि ये उस व्यक्ति के लिए जान दिया जिसको ये जानता भी नहीं। वो कोई आया, इसको बोला उसके बारे में, बोला तेरे लिए जान दिया था, वो कोई दूसरे देश का, कोई हिस्ट्री में है, अभी भी नहीं है, राइट, हिस्ट्री में, उसके लिए इसने जान दी। उसकी सोच उसको दिन रात खाने लगी। His heart was not at peace जब तक कि वो ये स्वीकार नहीं किया कि उसने जो विश्वास किया वो सही था और मैं गलत था। तो नेक्स्ट डे पूरे गांव वालों को बुलाया, खड़ा हुआ और बोला, आई ऑल्सो बिलोंग टू जीसस। पूरे गांव के सामने बोल दिया उसने। पता था उसको, ये बोलते ही कितने तीर उसके अंदर जाएंगे पता नहीं था, क्योंकि वो रूल्स था वो ट्राइब का। लेकिन फिर भी खड़ा रह के बोला, नाउ आई ऑल्सो बिलोंग टू जीसस। लेकिन चमत्कार क्या हुआ, एक बार ये बोला तो पूरे गांव वाले बोले, अगर तू बदल सकता है तो हम भी स्वीकार करते हैं। दैट इज व्हेन द होल song came up which said, I have decided to follow Jesus. No turning back, no turning back. Amen. आपको लगता है आप फॉलो कर रहे हो जीसस को? किस सैक्रिफाइस पे फॉलो कर रहे हो? सब कुछ है तो फॉलो करेंगे, प्रार्थना का उत्तर मिलेगा तो फॉलो करेंगे, तबीयत ठीक है तो फॉलो करेंगे, सब कुछ अच्छा चल रहा है तब फॉलो करेंगे। इन द फेस ऑफ डेथ, इन द फेस ऑफ डेथ। इसलिए मैं हमेशा बोलता हूं, चर्च हैज ऑलवेज ग्रोन इन परसिक्यूशन। मैं कभी परसिक्यूशन के विरुद्ध प्रार्थना नहीं करता। आई हैव नेवर प्रेड टिल नाउ अगेंस्ट परसिक्यूशन। आई सेड, लॉर्ड इफ इट इज कमिंग लेट इट कम, क्योंकि मुझे पता है वो प्यूरिफाई करता है, हमारे असलियत को बाहर लेके आता है। हम कितने डरपोक है, कितना सैक्रिफाइस कर सकते हैं, कितना बलिदान दे सकते हैं, वो निकलता है हमारे मनों से। And that God sees and says, you are blessed. You are blessed. Because now you are following on my path. तेरे लिए मेरे से ज्यादा कोई इंपॉर्टेंट नहीं है, कोई चीज इंपॉर्टेंट नहीं है। मेरी नींद मेरे लिए इंपॉर्टेंट नहीं है, मेरा खाना मेरे लिए इंपॉर्टेंट नहीं है, मेरी सहूलियत मेरे लिए इंपॉर्टेंट नहीं है। लॉर्ड, इफ आई हैव टू फॉलो, आई विल फॉलो यू एनी वे, एनी हाउ, एनीवेयर। ये मेरा स्टेटमेंट है। हालेलुया। दम है तो बोलना है इसको। जब सब कुछ अच्छा होगा तब फॉलो करेंगे, नहीं। When I have decided to follow you, I am not going to turn back. परमेश्वर कलीसिया से ये एक्सपेक्ट कर रहा है, अपनी लोगों से वो एक्सपेक्ट कर रहा है। अगर बच्चे अपने बाप का हृदय नहीं समझेंगे तो कौन समझेगा? Do that which pleases him. अपना बेस्ट, तुम्हारा बेस्ट नहीं चाहिए परमेश्वर को, उसकी इच्छा जो है वो अगर देंगे तो वो बोलता है आई एक्सेप्ट यू। हालेलुया, आमेन।